नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार, कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदी के थर्ड ईयर के थर्ड ईयर के लिए कि हिंदी के प्रश्न पत्र में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आप लोग विशेष रूप से तैयार करें। और वैसे तो सभी सिलेबस पढ़ना ही है पूरा, लेकिन जो विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है उसमें पहला क्वेश्चन जो आता है उसमें एक निबंध लिखना होता है। उसमें हम तैयार कर सकते हैं हमारा प्रिय कवि, और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद। इसके अलावा राष्ट्रवाद का एक स्वरूप, उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। द्वितीय क्वेश्चन जो है उसके लिए हम तैयार कर सकते हैं कि सामान्य भाषा और काव्य भाषा में क्या अंतर है। उसके बाद प्रतीक और बिंब, इन्हें उदाहरण सहित आप तैयार कर लीजिएगा। ये कई बार आए हैं और आने की संभावना भी रहती है इनकी। और द्वितीय क्वेश्चन में तृतीय क्वेश्चन जो है उसमें आता है, उसमें जैसे कि हमारी आर्य भाषाएं जो हैं उसमें मध्यकालीन आर्य भाषा में प्राकृत की जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें आप पहली पाली को तैयार कर लीजिएगा, और दूसरी प्राकृत को ना भी तैयार करें तो कोई इतना नहीं है, लेकिन अपभ्रंश को आप देख लीजिएगा, 2 में से आने की संभावना रहती है। और इसके अलावा आप तैयार कर लीजिएगा उपबोलियों में जैसे अवधी हो गई, और ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, और भोजपुरी, इनको आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन आता है उसमें देवनागरी लिपि, आप उसे विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा क्या है, और ये अक्सर आती हैं और इनके आने की संभावना भी बनी रहती है। और बोलियां हैं, आप एक नज़र डाल लीजिएगा। और वैसे तो इतनी ही काफ़ी हैं जितनी आप बता दिए हैं। उसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है उसमें टिप्पणी लिखनी होती हैं, लमसम 5 टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं, उसमें आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो अगर ये इतने आप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो टिप्पणियाँ अक्सर हो ही जाती हैं। और वैसे भी आप मानक हिंदी देख लेना, पुरानी हिंदी टिप्पणियों के लिए। और कूट भाषा क्या थी, और परिनिष्ठ भाषा, और सामान्य भाषा और राज काव्य भाषा में अंतर, जो कि आप ऊपर ही पढ़ चुके होंगे। और सभिप्रय विचलन और उपकार वक्रता को देख लीजिएगा आप। इतना ही काफ़ी।